अरे बिटिया पूनम, क्या ही कहूँ तुमसे, मेरे घर में तो कोई चने की दाल खाता ही नहीं है। कोई खाता होता तो रखी भी होती, इसीलिए नहीं रखी है। कोई खाता ही नहीं तो आती भी नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं आंटी। मैंने सोचा एक बार आपके घर पर चलकर पूछ लूं, हो तो माँ ने कहा सबसे पहले आंटी से ही पूछ लो, इनके पास होगी तो वो जरूर दे देंगी। माँ जी, ओ माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, चने की दाल आज बननी है ना? माँ जी, चने की दाल मैं खुद डब्बे से निकाल लूं? माँ जी, चुपचाप से यहाँ से चली जा और मेरा सर मत खा, समझी? चली जा यहाँ से। माँ जी, मैं तो बस पूछ रही थी। सारा भंडा फोड़ कर दिया इस औरत ने, क्या ही कहूँ मैं इसका। वो अरहर की दाल को गलती से मेरी बहू चने की दाल बोल देती है। क्या है ना, पागल है थोड़ी सी। बस कीजिए आंटी जी, झूठ मत बोलिए। आपकी बहू पागल नहीं है, आप मुझे पागल बना रही हैं। अरे नहीं देना है तो मत दीजिए ना, इस तरह से झूठ क्यों बोलती हैं कि नहीं है, खाई नहीं जाती। अरे नहीं, झूठ कहा, मैं तो सही कह रही हूँ। झूठ नहीं बोल रही मैं एकदम सही कह रही हूँ। वो अरहर की दाल को चने की दाल ही बोलती है। आई बड़ी, अब आना तो आप मेरे घर कुछ मांगने, माँ को बताऊंगी मैं। अरे सुन तो, अरे ओ पूनम सुन तो, ये दुष्ट बहू मेरी, इसकी वजह से सारे मोहल्ले में व्यवहार बिगड़ता जा रहा है। अभी दिखाती हूँ मैं इसे। अरे करंजली, नासपीटी कहाँ मर गई? इधर आ, अब तुझे जितना सवाल पूछना हो उससे पूछ ले। चली आ इसी समय। अपना दिमाग तो ये औरत चलाती ही नहीं है, अपना दिमाग मायके में छोड़ कर आई है क्या? माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा अगर मैं खुद दाल निकाल लूंगी फिर उसे बनाऊंगी कैसे। मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया माँ जी, शाम होने वाली है, सब घर में आ जाएंगे, अभी खाना बना नहीं रहेगा तो मैं किसी को क्या दूंगी। इसीलिए मुझे आपसे पूछना था माँ जी, आज चने की दाल ही तो बनती है, तो मुझे पता नहीं था कि डिब्बे से मैं खुद निकाल लूं, क्योंकि हमेशा तो आप ही देती थी। आज आपने दिया नहीं था तो मैंने सोचा पूछ के निकाल लेती हूँ। आज आप पूनम से बात करने में बिजी हो गई थी। अरे करंजली, देखा नहीं तूने कि मैं उससे बात कर रही हूँ? उसी समय तेरा आकर मुझसे पूछना जरूरी था। अरे अपना भी थोड़ा दिमाग लगा लिया कर। ऐसा लगता है अपना दिमाग मायके में ही छोड़कर चली आई है तू। मेरे तो भाग ही फूटे थे, ऐसी बददिमाग बहू लिखी है भगवान ने मेरे नसीब में। अरे जब घर की जैसी परिस्थिति रहती है वैसे काम कर लेना चाहिए, पर नहीं, तुझे तो अपना दिमाग कहीं यूज ही नहीं करना है, सब मेरे दिमाग से ही चलना। तू अपना दिमाग तो तू अपने घर पर छोड़कर आई है ना, अपने मायके में। चल जा यहाँ से। अरे भाग्यवान, तुम ही तो हमेशा उससे कहती हो कि मुझसे पूछकर काम किया करो, फिर बेचारी पूछती है तब पर भी तुम्हें गुस्सा है। अरे जाने दो ना, क्यों डांट रही हो बेचारी को सुबह सुबह? आप चुप हो जाइए। आपको तो हमेशा यही लगता है कि मैं ही गलत हूँ। मैं गलत नहीं हूँ, आपकी बहू गलत है। इसको कुछ आता जाता ही नहीं है, अपने दिमाग से तो चलती ही नहीं है, हर चीज मुझसे ही पूछनी होती है इसे। एकदम गुड़ बुद्धि है, गुड़ बुद्धि। बुरा मत मानना भाग्यवान, थी नहीं वो, पर तुमने बना दिया उसे। हरदम जब तुम मुझसे यही कहोगी मुझसे पूछ के ये किया करो, मुझसे पूछ के उठा करो, मुझसे पूछ कर बैठा करो, बन गई वो ऐसे। अब तुम्हें ये भी, इसमें भी समस्या है। अब तुम्हें चाहिए कि वो अपने मन का भी करे और तुम्हारी पसंद का भी करे। अरे बहू है वो, कोई रोबोट नहीं कि अपने मन के फीचर उसमें सेट कर दो। अरे बेचारी को अपने दिमाग से कुछ करने भी नहीं देती, और जब वो कर देती है तो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगता। ना तो तुम उसे बुरा ही करने देती हो, ना ही अच्छा ही करने देती हो, ना तो उसे उल्टा ही चलने देती हो, ना ही सीधा ही चलने देती हो। बताइए ना, आप दोनों लोग खाकर बताइए ना। पिताजी आप बताइए कैसा बना है खाना? मैंने बहुत ही मन से बनाया है। मटर पनीर की सब्जी है, दही बड़ा है, सलाद है, पूरी है। आप लोग खाकर बताइए ना कि कैसे बना है। वो क्या है ना कि माँ जी सुबह ही वो बगल वाली जो शर्मा आंटी है ना, उनकी यहाँ कथा में चली गई है, तो मैंने सोचा कि जब तक माँ जी आएंगी काफी देर हो जाएगी, इसलिए मैंने ये सब कुछ बना डाला। माँ जी आएंगी तो उन्हें भी भूख लगी होगी, तो उन्हें जल्दी से ये सब परोस दूंगी। खाकर बताइए ना कि कैसा बना है आप दोनों लोग। अरे बेटा, तू अपनी माँ के कहे का इतना बुरा मत मनाया कर। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुझे किसी से जानने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमेशा ये बात याद रखना, लोग हमेशा कॉन्फिडेंस गिराने का ही इंसान की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा करे ना। कुछ लोग होते हैं वो कभी नहीं खुश होते, उसी में से एक तेरी सास भी है। उसके कहे अनुसार तो मैं भी निकम्मा और नालायक ही हूँ, तब पर भी आखिर मेरा घर परिवार चल रहा है। इतना अच्छा घर बनवा दिया मैंने, बाहर के लोग मेरी तारीफ करते हैं। दोनों बच्चों की शादी कर दी, घर परिवार सब अच्छे से चल गया, इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर दी है, पूरा परिवार आराम से जी रहा है। लेकिन अपनी सास से पूछोगी तो अभी बताएंगी कि मैं एकदम नाकाबिल ही था, नाकारा ही था, जिंदगी भर कोई सुख नहीं दिया मैंने उसे।
बस ये है ना कि मैं उससे बहस नहीं करना चाहता, तो जो भी वो कहती है मैं सुन के एक कान से दूसरे से निकाल देता हूँ। ऐसे ही तुम भी किया करो। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारा हाथों का बनाया हुआ नाश्ता भी बहुत अच्छा होता है। क्या ढोकला बनाया था उस दिन तुमने, उपमा, दलिया और पोहा और इडली सांभर, तुम्हें कितना कुछ बनाना आता है बेटा। बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता खाना बनाती हो तुम। चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हें किसी से जानने समझने की कोई जरूरत नहीं है। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा बढ़िया खाना बनाती हो तुम। चिंता करने की बात नहीं है, माँ की आदत है, इसी तरह से वो कभी कभी गुस्सा होकर कुछ भी बोल देती हैं। नमु 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 नमु, वाह लजीज खाना है, मजा आ गया। क्या सलाद उलाद काटा है तुमने, और दही बड़ा तो एकदम कमाल बना है, कमाल। वाह महारानी वाह, मेरे ना रहने पर इस घर की मालकिन बन गई तो। हाँ, किससे पूछकर तूने इतना सारा अनाज खर्चा किया है? हाँ, पूरी उड़ी छान डाली। अरे ये बड़े दही बड़े, हे भगवान, मटर पनीर है, हे भगवान। पनीर मैंने बचाकर फ्रिज में रखा था कि जब मेरी बेटी आएगी तब बनाऊंगी, और तूने मटर पनीर की सब्जी बना डाली। अरे कुछ पूछकर मुझसे क्यों नहीं करती तू? मेरी ये सास क्यों बनी जा रही है तू? परेशान हो गई हूँ मैं तो तुझसे। आज तो मैं तेरे मायके वालों को फोन करूंगी जरूर। माँ जी, आपको आने में देर हो रही थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ कर डाला। माँ जी, मैं क्या करती, मैंने सोचा अभी आप भी आएंगी तो आप भी थकी होंगी, आपको भी तो भूख लगी होगी, इसीलिए मैंने खाना बना लिया। माँ जी, मैं खाना लगा देती हूँ। जहाँ तक सवाल पनीर का है तो दूसरा आ जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात हो गई माँ जी? है बड़ी बात? बड़ी बात यह है कि तू मेरे बिना इजाजत के सारे काम करती है। बस बहुत हो चुका, मैं अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, बहुत हो गया। अरे भाग्यवान शांत हो जाओ, बच्ची ने खाना ही तो बनाया है, अपने ही घर में तो बनाया है, और अपने ही किचन से लेकर बनाया है। क्या कहीं से उधार मांग कर लाई है जो इतना गुस्सा हो रही हो? और वैसे भी हम ही लोगों को तो परोसा है, इसने तो खुद अभी खाया भी नहीं है, तब पर भी तुम इतना चिल्ला रही हो। अरे जाने दो ना, इसने तुम्हारा भी तो सोचकर खाना बनाया कि तुम आकर खा पी सको, तब पर भी तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम और गुस्सा हो रही हो इस पर। हाँ माँ, मुझे भी आज निमंत्रण में जाना था, कुर्ता पैजामा पहनकर सब तैयार होकर बैठा था, कब से सोच रहा था घर में कुछ खाने को मिल जाए तो निकलूं, पता नहीं कितनी देर कहाँ रहना पड़ी। ये तो अच्छा हुआ इसने खाना बना दिया। माँ, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है, एक दिन अगर आपसे बिना पूछे ही बन गया तो कल से तो आपसे पूछकर ही बनाएगी ना। नहीं, बस बहुत हो गया। मैं आज इसके मायके वालों को फोन करूंगी ही। कैसी बेटी भेजी है अपनी, हमेशा अपने मन का ही चलना चाहती है, सास से पूछकर तो एक काम नहीं करती। बहुत हो गया, आज तो मैं इसके मायके फोन करूंगी ही। बस करिए माँ जी, फोन करते हैं ना आपको, कर दीजिए फोन। मैं भी तंग आ गई हूँ इस घर में। इस घर में कोई मेरा अपना नहीं है, किसके सहारे में रहूं इस घर में? आप हरदम मुझे मेरे मायके छोड़ने की धमकी देती रहती है ना। छोड़वा दीजिए मुझे मेरे मायके, मुझे भी यहाँ नहीं रहना आप लोगों के साथ। मैं जितना इस परिवार में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, आप उतना मुझे गिरा देती हैं। मुझे आप एडजस्ट करने ही नहीं देती इस घर में। मैं क्या करूँ? ये घर मेरा कभी नहीं बन सकता माँ जी, क्योंकि आप मुझे इस घर में खुद को अपनाने नहीं देंगी। अरे ये तुम कैसे बात कर रही हो? शांत हो जाओ, माँ है वो मेरी, इस तरह से बोलोगी तुम मेरी माँ से? अरे भाग्यवान, तुम भी शांत हो जाओ। रुला दिया ना बेचारी बच्ची को, इतने मन से तो उसने खाना बनाया है सबके लिए। बैठकर चुपचाप शांति से खाओ, अपने परिवार में खुश रहो। तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी? जवाब दिया तूने मुझे, जवाब दिया तूने मुझे, जुबान लड़ाई की मुझसे। बहुत बड़ी मालकिन हो गई है ना इस घर की। ये बाप बेटा तेरी ओर से बोलते हैं तो बहुत इनका सहारा लेकर मुझ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो मैंने इस घर में जो नियम कायदे कानून बनाए हैं, ये घर उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, तू मत जा इस घर से, मैं ही चली जाती हूँ, तब बढ़िया रहेगा। ये बाप बेटे दोनों खुश हो जाएंगे। नहीं माँ जी, आप क्यों जाएंगी? मैं आपके बिना इस घर में आई हूँ ना, आपका मन नहीं था मुझे लाने का ना। आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती इस घर में ना, मेरे आने की वजह से ही आप दुखी है ना। मैं ही चली जाती हूँ माँ जी, आप खुश रहिए। चाहे सिर्फ शादी के 6 महीने बाद ही मैं अपने मायके लौट रही हूँ, मेरे घर वालों की चाहे जितनी भी बेइज्जती हो, पर मैं आपको तो दुखी नहीं देख सकती ना। हर पल आप इसी दुख में दुखी रहती हैं, मैं आपके मन का कोई काम नहीं करती ना। मैं चली जाती हूँ इस घर से माँ जी। हाँ हाँ चली जा, और लौट कर दिखाई मत देना मुझे इस घर में। बड़ी आई 2 महीने बाद। बेटा कुलदीप, घर आते समय सब्जी मसाला, हल्दी की पैकेट, 1 पैकेट नमक, और हाँ धनिया और पुदीना भी लेते आना। ठीक है माँ, और कुछ लाना है क्या? वो भी आप लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप कर देना, मैं सामान सारे लेता आऊंगा माँ। हाँ, केवल सामान ही लाएगा, मेरे लिए बहू भी ले आ। देख बेटा, कब तक मैं इन बूढ़ी हड्डियों से घर के काम करूंगी? कोई इस घर को संभालने वाली आ जाए तो बढ़िया रहेगा। मैं तो कहती हूँ उस नालायक निकम्मी बहू को तलाक वलाक देकर, काम रफा दफा कर, कहीं अच्छी सी लड़की देखकर दोबारा से शादी कर ले, अपना घर बसा ले, और मेरा भी घर का काम आसान हो जाए। आज आपने ये बात मुझसे कह दी माँ, अब दोबारा मत कहना।
आप एक बहू के साथ तो अपना घर बसा नहीं पाई, दूसरी ले आऊंगा तो क्या गारंटी है आप उसके साथ अच्छे से पेश आएंगी। मधु यहाँ रहकर क्या क्या नहीं करती थी, आपके मन का सारा काम करने की कोशिश करती थी। आपकी वजह से उसने साड़ी पहनने की कोशिश की, आपकी वजह से उसने खाना तक वो बनाना शुरू कर दिया जो आपको अच्छा लगता था, नाश्ता तक उसने बनाना छोड़ दिया जो आप कहती थी हमेशा वही करती थी। जब आपकी उससे नहीं बनी तो आपकी और किसी से क्या बनेगी माँ। रहने दो ये बार बार मुझे शादी का झांसा देने का। मैंने समझ लिया है मेरी जिंदगी अब इसी तरह गुजरेगी। बहन के घर से फोन आया था, उसके घर सामान पहुंचाना है। मैं अपना सारा सामान खरीद कर उसके घर ले जाऊंगा, फिर अपने घर भी सामान ले आऊंगा। मेरी जिंदगी अब इसी तरह कटनी है माँ। आप तो खुश हो, आपके नियम कायदे कानून सब बचे रहे, बेटा जाए भाड़ में। आपको मुझसे लेना देना ही क्या है। मुझे तो कभी कभी शंका होती है माँ, आपने मुझे सच में जन्म दिया था भी था या आप मुझे कहीं से उठाकर लाई थी। माँ, आपको अपने नियम कायदे कानून मेरी खुशियों से ज्यादा अजीज है। ये सब तो मुझे उस लड़की की वजह से बोल रहा है। कुलदीप, तू मधु के पीछे इतना पागल हो जाएगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे वो उस जैसी 10 लड़कियों की लाइन लगा दूं मैं तेरे आगे पीछे, बड़ा चला है उसके लिए परेशान होने। अरे गई कुलछड़ी, मेरा घर खाली हुआ, कोई काम अपने मन का हमेशा करती रहती थी, मेरे मन का कोई काम नहीं करती थी। वो क्यों रहेगी इस घर में? मेरी सास ने जो नियम कायदे कानून बनाए थे उसे मैंने अपनी जिंदगी में बरकरार रखा है, और आगे भी जो भी मेरी बहू रहेगी वो उसे बरकरार रखेगी, समझा तू? माँ, आपने मेरी ऐसी जिंदगी कर दी है ना मैं जी पा रहा हूँ ना मैं मर पा रहा हूँ। जी मैं पा नहीं रहा हूँ और मरने आपकी जिम्मेदारियां मुझे दे नहीं रही हैं। जिंदगी भर जिस दुख से मैं जूझता रहा, आज मेरा बेटा भी उसी आग में जल रहा है। कभी मेरी पत्नी और मेरी माँ में भी इसी तरह की झगड़े हुआ करते थे, तब मैंने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। मुझे लगा वो मेरी माँ है, अगर उनका सम्मान उनका साथ नहीं दूंगा तो दुनिया मुझे ही कहेगी। मैं ये भूल ही गया कि मेरी पत्नी की भी कोई भावनाएं हैं। आज देखो, इसकी अपनी अंदर की भावनाएं ही खत्म हो गई। जैसा इसके साथ बुरा किया गया वैसे ही ये अपनी बहू के साथ भी कर रही है। मुझे ही कुछ करना होगा, वरना ये परंपरा बन जाएगी और मेरा घर हमेशा इसी तरह से बर्बाद होता रहेगा। अपना तो मैंने जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट ली, पर मैं अपने बेटे को इस दुख में जलता हुआ नहीं देख सकता। सुन लिया आपने? आपका बेटा अपनी बीवी के गम में पागल हुआ जा रहा है। आज नहीं तो कल उसे भूल ही जाएगा। 2 महीने ही बीते हैं ना अभी सिर्फ, इसीलिए घाव ताजा है। 2-4 महीने और बीत जाए तो अच्छे से उस लड़की का तलाक करवा कर किसी अच्छी जगह इसकी शादी करवाऊंगी मैं, ऐसी लड़की से जो बिल्कुल मुझे कोई जवाब न दे। मैं कहूँ हाँ तो उसके लिए हाँ हो, मैं कहूँ दिन तो दिन माने, मैं कहूँ रात है तो रात मान ले दिन को। वो ऐसी लड़की लेकर आऊंगी इसके लिए। लक्ष्मी ने मेरे घर को इतने समय में ही इतना बर्बाद कर दिया, इन 6 महीनों में ही, कि मेरा कुछ मुझे अपना लग ही नहीं रहा है। मेरे किचन के सारे डिब्बे तक बदल डाले उसने। हल्दी इसमें रखी है, मसाले उसमें रखे हैं, क्या ही करूं मैं तो परेशान हो गई हूँ। इन 2 महीने में भी मैं ठीक नहीं कर पाई अपने घर को। अरे भाग्यवान, बहुत ही बुरी खबर है। हॉस्पिटल से फोन आया था, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, हमें झटपट अस्पताल पहुंचना होगा। चलो जल्दी चलो भाग्यवान, चलो जल्दी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरा इकलौता बेटा है भगवान, उसकी जिंदगी बचा कर रखना प्रभु। चलिए जल्दी चलते हैं। कैसा कैसे हो गया? अरे बोले छोड़ दो, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तेरी वजह से ही मेरे बेटे की ये हालत हुई है, तेरी वजह से ही वो यहाँ पर पहुंचा है। खा रही है तो मेरे बेटे को धीरे धीरे करके खत्म कर देगी तू उसे। माजी क्या बोल रही हैं आप? मैं आपको कुछ कहती नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे जो पाइए वो कहिए। उनका एक्सीडेंट हुआ है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। पापा का जैसे मुझे फोन आया मैं दौड़ती हुई यहाँ पर चली आई, ऊपर से आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं। अरे मुझसे ज्यादा तो उनकी इस स्थिति की जिम्मेदार आप है। मैं हूँ अपने बेटे की जिम्मेदार, मैं हूँ उसकी इस तरह की स्थिति की जिम्मेदार। मैंने पैदा किया है उसे, मुझसे ज्यादा भला उसका कोई नहीं सोच सकता दुनिया में। हाँ तो मैं भी बीवी हूँ उनकी, मुझसे ज्यादा भला भी उनका कोई नहीं सोच सकता इस दुनिया में। मैं क्या नहीं चाहूंगी कि वो रहे, लंबी उम्र मेरे, वो खुश रहे अपनी जिंदगी में, पर आप उन्हें खुश रहने देंगी तब ना। ओ हेलो, आप दोनों सास बहू शांत हो जाओ। ये तुम्हारा घर का अखाड़ा नहीं है जो यहाँ पर लड़ने चली आई हो दोनों की दोनों। एक तो यहाँ पेशेंट जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, इनको उसकी जान से ज्यादा अपने झगड़े की परवाह है। क्या कैसा है मेरा बेटा? मैं उसे देख सकती हूँ क्या? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आपका बेटा पहले से काफी ठीक है, पर वो आप दोनों में से किसी से भी नहीं मिलना चाहता। वो अपने परिवार से ही नहीं मिलना चाहता। आप दोनों ने उसे इतना तंग करके रखा है कि वो अब यहाँ से सीधा कह रहा है कि वो हिमालय पर जाएगा। उसे आप दोनों में से किसी से नहीं मिलना। मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर पेशेंट आपसे सिर्फ मिलना ही नहीं चाहता तो हम जबरदस्ती थोड़े मिलवा सकते हैं उसे। लो भाग्यवान, खुश हो जाओ तुम। तुम्हारे घर के नियम कानून अब बचे रहेंगे। तुम्हारे नियम कायदे कानून जो तुम्हारी सास ने तुम्हें दिए थे
तुम उसे अपनी बहू तक कायम रखना, फिर तुम्हारी बहू अपनी बहू तक कायम रखेगी। ये नियम कायदे कानून चलते रहने चाहिए, भले ही इंसान की जिंदगी रहे या ना रहे। तुम्हारा बेटा खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, बहुत अच्छी बात है, खुश रहो भाग्यवान। अब तुम तुम्हारे नियम कायदे कानूनों के साथ अपने घर में निवास करो, वहां तुम्हारे नियम कायदे कानून कोई नहीं तोड़ेगा, ठीक है? अब तो तुम खुश हो ना? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सारी गलती मेरी ही है? देखो भाग्यवान, जब भी इस तरह का झगड़ा होता है ना, उसमें सास बहू तो आपस में लड़ती है, पर पिस्ता हमेशा बेटा है। वो क्या करे बेचारा, किसकी ओर से बोले? बीवी की ओर से बोले तो माँ की नजरों में बुरा, माँ की ओर से बोले तो बीवी को लगता है कि वो पति उसकी जिम्मेदारी ही उठाने को तैयार नहीं है, तो किसकी ओर से बोले? वो इस स्थिति में बेचारा पिसता रहता है। तुमने आज तक देखा नहीं तुम्हारा बेटा किस तरह हो गया है, न किसी से हंसता है न बोलता है, खुशियां छीन ली तुम दोनों ने मिलकर उसकी। तुम उसकी बीवी हो और तुम उसकी माँ हो, तब पर भी तुम दोनों को उसका ख्याल तक नहीं आया कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी काट रहा है। तुम लोगों को जरा सा भी इस बात का इल्म नहीं हुआ? पापा, मुझे माफ कर दीजिए, आप एक बार उनसे बात करिए। मैं जैसे माँ जी कहेंगी ना, मैं वैसे रहने को तैयार हूँ। मैं उसी घर में रहना चाहती हूँ। माँ जी के कहे मैं चलूंगी, बिल्कुल जैसे माँ जी कहेंगी वैसे करूंगी। घर के सारे नियम कायदे कानून बनाकर रखूंगी। पापा, एक बार आप उनसे बात करिए ना। भाग्यवान, तुमने कहा था कि एक बार मेरी बेटी इस घर में विदा हो जाए, मेरी बहू आ जाए, बहू के साथ अच्छे से रहूंगी। फिर तुमने बहू को बेटी जैसी समझा, बेटी नहीं समझा अपनी पर। बेटी को जितनी आजादी दी थी, बहू को उसका 1% भी आजादी नहीं दी तुमने। ना तो ये बेचारी अपने मन से कहीं आ जा सकती है, ना घूम सकती है, ना ही अपने मन के कपड़े तक पहन सकती है। इतनी पाबंदी से, इतनी बंदी से जब मेरी माँ ने तुम पर लगाई थी, तब तुम किस तरह परेशान हुई थी? गलती मेरी है, मैंने तब उस समय तुम्हारा साथ नहीं दिया था। इस वजह से तुम्हें लगा कि जो तुम्हारी सास कर रही है वो सही है, और तुमने वो सारे नियम सब कुछ अपनी बहू पर थोप दिया, वैसे ही जैसे मेरी माँ ने तुम्हारे ऊपर थोपा था। पर यह सिलसिला कहीं तो थमना चाहिए ना। तुम्हें उस समय जितनी तकलीफ हुई थी, क्या तुमने सोचा है कि तुमने वही तकलीफ अपनी बहू को दी है? ये बेचारी तो तुम्हारे साथ बेटी बनकर रहना चाहती थी, और तुमने इसे बहू भी नहीं होने दिया। मुझे माफ कर दीजिए जी, गलती मेरी ही है। मैं अपने बेटे से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उसकी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी। मेरी बहू बहुत ही अच्छी थी। मैंने इससे जो जो कहा करने को इस बेचारी ने वो सब कुछ किया। बस मुझे ये हमेशा लगता था कि ये मेरे मन की नहीं है, इसलिए ये वैसी बहू नहीं बन सकती कभी भी जैसी मुझे चाहिए थी। अपने घर में अपनी साख बनाने के लिए मैंने अपनी बहू पर हमेशा ही नियम कायदे कानून का ठप्पा ठोका। मुझसे गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप एक बार कुलदीप से बात करिए, उससे कहिए कि वो अपनी माँ को माफ कर दे। मैं उसकी पत्नी के साथ उस घर में रहने को तैयार हूँ। तुम दोनों वादा करती हो ना? हम वादा करते हैं। तब फिर खुश हो जाओ, हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक है। तुम घर चलो, वो घर पर हमारा इंतजार कर रहा है, और मैंने ही उससे कहा था कि आज मैं उसे उसके असली परिवार से मिलाऊंगा। वो तो अंदर ही अंदर टूट चुका था, पर मैंने समझ लिया ना कि मुझे अपने बच्चे की खुशियां कैसे उसे वापस दिलानी है। अब तुम दोनों चलो, और चलकर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी, और तुम अपने पति के साथ, और हमारा पूरा परिवार खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहाँ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ये डॉक्टर साहब, इन्हीं की मदद से मैंने ये सब कुछ किया है। चलो घर चलो अब। ऐसे नहीं जी, भले मुझे मॉल चलना है, फिर मैं घर चलूंगी। मैं चाहती हूँ आज मैं अपने बेटे को सारी खुशियां दूं। एक बार उसे खोने के डर से ही मैं कांप गई अंदर तक। मेरे सब कुछ तभी तक है जब तक मेरा परिवार सही सलामत और खुशी है, मेरे सामने ही आंखों के, तब तक ही मेरे लिए सब कुछ सही है। आप मुझे मॉल ले चलिए। मैंने जिंदगी में कभी मॉल में कदम नहीं रखा, पर आज मैं जाना चाहती हूँ। कुलदीप बेटा, बेटा कुलदीप, बाहर आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तुम्हारे असली परिवार से। अरे माँ, ये आप हो? हाँ बेटा, मैं हूँ। मैंने ही इस घर में इतने कठोर नियम बना दिए कि मेरे अपने बच्चे ही मुझसे दूर होने लगे। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरी भावनाओं की कदर नहीं की। नियम के चक्कर में मैं ये भूल ही गई कि ये मेरा परिवार है। मुझे इस परिवार में सुख से और खुशी से रहना चाहिए। क्या फायदा ऐसे नियमों का जो अपनों को अपनों से ही दूर कर दे। ये मेरी बहू मेरी बेटी बनना चाहती थी, पर मैं ही इतने नियम बनाकर बैठी थी कि ये मेरे पास तक ही नहीं आ सकी। माफ कर दे मुझे बेटा। अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब साथ में और खुशी से रहें। आज से इस घर में कोई नियम कोई कानून नहीं है। हर कोई अपने मन का आजाद है, जो जो करना चाहे वो करे। सब एक दूसरे के साथ खुश रहे, बस मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, माँ जी ने सही कहा, मेरी भी गलती है। हमेशा माँ जी की छोटी छोटी बातों को
आपसे मैं शिकायत के रूप में कहा करती थी। मुझसे गलती हो गई जी, माफ कर दीजिए मुझे। अब मैं माँ जी के साथ खुशी से रहूंगी। अगर ये मुझे 2 बात बोल भी देंगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मैं इनके साथ सुख से और खुशी से रहूंगी। मेरी माँ जी मुझे अपनी बेटी मानने को तैयार है। मैं इन्हें अपनी माँ बनाकर रखूंगी। अब हम में आपस में कभी कोई झगड़ा नहीं होगा जी। पापा, आपने तो कमाल कर दिया। ये चमत्कार आपने कैसे किया पापा? अरे बेटा, बोलता क्यों है? मैं भी तेरा बाप हूँ, बाप। अच्छा, अब आज इसी खुशी में हम सब बाहर चलकर खाना खाएंगे, है ना भाग्यवान? हाँ, कहीं बड़े रेस्टोरेंट चलेंगे और वो पिज्जा और क्या होता है वो चाउमीन, हाँ, और वो बर्गर बर्गर खाएंगे। बर्गर नहीं माँ, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो। बर्गर है वो, बर्गर बर्गर खाएंगे। हाँ तो क्या हुआ, मैंने अगर बर्गर ही बोल दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? जैसे बर्गर वैसे बर्गर। और नहीं तो क्या, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। जैसे बर्गर वैसे ही बर्गर। क्या बड़ी बात हो गई? आप दोनों ना हम दोनों को ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करो। अगर आप दोनों पढ़े लिखे हो, मेरी बहू भी बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ, अब तो मैं सब कुछ इसी से सीखूंगी। सारा फैशन सेंस, सारा बाहर खाना पीना, सब कुछ। चुप हो जा बेटा, अब ये दोनों सास बहू एक हो चुकी हैं। अब हमारा कोई काम नहीं है इसमें। है ना दोस्तों, आप सबको हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।